अयोध्या से आज एक ऐतिहासिक पल सामने आया जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया गया और इसी के साथ राम मंदिर संपूर्ण रूप से तैयार माना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पूरा माहौल भक्ति और उत्साह से भरा दिखाई दिया। ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने धर्मध्वज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस दौरान मंदिर परिसर में मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और भक्तों के जयकारों की गूंज ने वातावरण को और भी दिव्य बना दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व राममय है। भक्तों के हृदय में अद्भुत संतोष और अलौकिक आनंद है। सदियों से जो घाव थे वो आज भर रही हैं। सदियों की वेदना आज विराम पर आ रही है। 500 सालों तक चली आस्था और संघर्ष की अग्नि आज पूर्णाहुति को प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धर्म ध्वज सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ध्वज का भगवा रंग त्याग और साहस का प्रतीक है। इस पर अंकित सूर्यवंश की गौरवमयी परंपरा की याद दिलाता है और कोविदार वृक्ष समाज की संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। आने वाले सदियों तक ये ध्वज प्रभु राम के आदर्शों का उद्घोष करता रहेगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया, भारत में मौजूद गुलामी की मानसिकता। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था ने हमारी सोच को गहरा नुकसान पहुंचाया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें आजादी तो मिल गई लेकिन हम मानसिक रूप से पूरी तरह आजाद नहीं हुए। मैकाले की सोच ने हमें ये मानने पर मजबूर कर दिया कि विदेशी चीजें बेहतर हैं और अपनी संस्कृति पिछड़ी हुई है। इसी मानसिकता की वजह से भगवान राम तक को काल्पनिक बताया जाने लगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में लोकतंत्र की जननी भारत है लेकिन हमने अपने ही लोकतांत्रिक मूल्यों को भुला दिया और विदेशी मॉडलों को अपनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम अगले 10 सालों में इस गुलामी की सोच से खुद को मुक्त कर ले तो 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर पूरा होगा। उन्होंने भारतीय नौसेना के नए झंडे का उदाहरण देते हुए कहा कि ये बदलाव सिर्फ डिजाइन नहीं, एक घोषणा थी कि भारत अब अपनी विरासत, अपने नायकों और अपनी ताकत पर चलेगा। प्रधानमंत्री ने अंत में अयोध्या की महिमा और प्रभु राम के आदर्शों को याद किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या वो भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। ये वही स्थान है जहां युवराज राम ने जीवन शुरू किया और लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। विकसित भारत के लिए भी हमें समाज की यही सामूहिक शक्ति चाहिए। ध्वजारोहण के साथ आज सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक नया अध्याय शुरू हो गया। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।